बिल्कुल। अब भवानीपुर सीट की जरा हम बात कर लेते हैं। भवानीपुर सीट बहुत ही अहम इस बार, और हमारे साथ दोनों ही मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। और अगर हम भवानीपुर सीट की बात करते हैं, पंकज पांडे, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि हम देखें लगातार कहीं ना कहीं इसको लेकर चर्चाएं बहुत हवा और बयार अगर हम कहें बंगाल में इस वक्त बहुत ही तेज चल रही भवानीपुर सीट पर इस बार। अब क्या तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत भी सामने आ चुके हैं, 90% से ज्यादा मतदान इस बार भी, दूसरी बार भी वही हम देख पा रहे हैं। और बंगाल में अब वो बदलाव की जो बात कही जा रही है, कितना सच होता हुआ यहां दिखाई दे रहा है? सर, लगता है आपने फोन अपना म्यूट कर रखा है, एक बार प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। मैं एक बार दोहरा देता हूं। जी बिल्कुल। हाँ, जहां तक चुनाव परिणामों की बात है, तो देखिए निश्चित रूप से सभी को दिखाई पड़ रहा है पश्चिम बंगाल में कि परिवर्तन है, सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। लेकिन किसी एक पार्टी को सबसे ज्यादा, या जिन लोगों को सबसे ज्यादा ये बात समझ में आ रही है, वो टीएमसी के लोग हैं। और निश्चित रूप से जो फर्स्ट फेज के बाद आक्रामक हुए हैं, इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि पश्चिम बंगाल में इस बार सत्ता परिवर्तन निश्चित रूप से होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब जहां तक भवानीपुर की बात है, तो निश्चित रूप से भवानीपुर में कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ममता बनर्जी के मतलब लोकल है वहां की, उनका घर भी पड़ता है। तो एक तरह से इमोशनल जो एक टच होता है, वो भी मतदाताओं तक वो पहुंचा रही हैं और बहुत तरह की बातें कर रही हैं। बहुत आक्रामक रूप से वो वहां पर अपनी कैंपेनिंग उन्होंने किया। अब जहां तक शुभेंदु अधिकारी जी की बात है, तो उन्होंने भी काफी आक्रामक कैंपेनिंग किया, और जो वहां के हिंदू मतदाता हैं उनके मन को उन्होंने छुआ। लेकिन यहाँ पर अंतर बस वही हो जाता है कि ममता बनर्जी चूंकि लोकल है, तो इसलिए मैं निश्चित रूप से उनको इस सीट पर एज में पाता हूँ। जहां तक पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों की बात है, तो विवेक जी जो विश्लेषण कर रहे थे, पूरी तरह से उससे मैं सहमत हूँ। बस उसमें एक बात और मैं ऐड कर देता हूँ कि देखिए, जो स्विंग है भारतीय जनता पार्टी के रूप से, वो निश्चित रूप से है। और स्विंग का एक कारण और है, वो कारण है कि इस बार छापा नहीं हो पाया। और छापा इसलिए नहीं हो पाया, आपने आज एक घटना देखी होगी। जहाँ पे वोटिंग में वो कुछ लगाए गए थे, स्टिकर्स वगैरह लगा दिए गए थे, टेप लगाया गया था। यही चीज पिछली बार भी हुआ था। ये मुझे लगता है अभिषेक बनर्जी का निर्वाचन क्षेत्र था, वहां पे ये पकड़ में आया था। लेकिन पता नहीं कहाँ हुआ होगा, पकड़ में नहीं आया होगा। तो एक कारण ये भी है, और एक दूसरा कारण और है कि जो बहुत से ऐसे वोटर्स हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, जिनको घरों से निकलने नहीं दिया जाता था। ये बात विवेक जी ने भी कहा। उसमें मैं एक बात और ऐड कर दूं कि बहुत से भारतीय जनता पार्टी के मतदान केंद्र तक तो पहुंच जाते थे, लेकिन वहां पे जो दबाव, जो भय का वातावरण होता था, जो उनको बार बार डराया जाता था, उस डर और भय की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि टीएमसी की सरकार दोबारा आ जाए तो हमारे घर जला दिए जाएं, वो टीएमसी के पक्ष में मतदान करके आ जाते थे। तो इसमें अब एक बार मैं भी चुनाव आयोग को बधाई देना चाहूंगा, जिस तरह से उन्होंने लोगों के मन से भय को बाहर किया और निष्पक्ष मतदान कराने में सफलता पाई है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग बधाई के पात्र है। और केंद्रीय बल, जिन्होंने अपने पूरी ताकत झोंक दिया इस मतदान को संपन्न कराने में, वो भी उसका एक एक सिपाही बधाई का पात्र है। तो जो बंगाल है, और मैं एक चीज और ऐड करूंगा विवेक जी की बात में, वो 170 से 175 देख रहे हैं, मैं इसको 190 से 200 के आसपास देख रहा हूं। तो हो सकता है कि कुछ मैं ज्यादा देख रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से सरकार बदल रही है, ये तय है। और वशिष्ठ जी को इससे बहुत प्रसन्न होना चाहिए।